हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी जो कि यूनिट 8 हम कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, फील्ड थ्योरी क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या है, सोशो बायोलॉजिकल क्या है, साइको डायनामिक अप्रोचेस क्या है एंड सोशल कॉग्निशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशल साइकोलॉजी क्या है। आप इसमें क्या देखेंगे कि हमने जो अर्लियर वीडियो में क्या किया था कि नेचर क्या है, स्कोप क्या है, हिस्ट्री क्या थी सोशल साइकोलॉजी की, हमने उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, अप्रोचेस क्या यूज़ हुई हैं, और आपने ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका जब MPC 004 किया था आपने, इसमें हम क्योंकि एज पर UGC सिलेबस देयर नो मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड, तो हमने जितना हो सका अपने हिसाब से, ताकि आपको हम एक यूनिट में जितना हम आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली जितना आपको डिटेल में समझा सकते हैं, वी आर ट्राइंग सो डैट यू शुड बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर एज पर योर सिलेबस। तो इसमें जैसे आप देखेंगे ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशल साइकोलॉजी, व्हाट इज दिस? Social psychology has developed through several important theoretical perspectives that help explain why people behave the way they do in social situation। कि कब जो लोग हैं क्यों social situation में इस टाइप से behave करते हैं। Each perspective focuses on the different factor, environment, mind, biology, unconscious motives or thinking processes। The main traditional perspectives are, क्योंकि इसमें जो ये हमने जो हम एरिया की बात करते हैं, ये सारे यही हैं जो ऊपर आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। द मेन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स आर फील्ड थियरी जो कर्ट लिविन की है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, सोशो बायोलॉजिकल क्या है, साइकोडायनामिक अप्रोच के जो कि हमारे को सिगमंड फ्राइड ने दी थी, एंड सोशल कॉग्निशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड थियरी जो कि कर्ट लुईन ने दी थी 1935 में। मेन आइडियाज में क्या है कि बिहेवियर जो है इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। कर्ट लुईन नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोल। हमने जो कर्ट लुईन का जहाँ पे नाम आता है उसका मतलब क्या है कि वो फादर ऑफ द मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी है। वेरी फेमस पर्सनैलिटी। आपको मालूम हो जाए जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी, इंट्रोड्यूस फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। कैसे हमारे खुद के डिफरेंट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल जो हमारा होता है, एंड एनवायरमेंटल जो सोसाइटी जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो कैसे दोनों मिलकर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईन, behavior is a function of both person and the environment. He summarized this relationship in the famous formula, behavior is the function of P, E। P माने क्या? person, E माने environment। This means that a person's action cannot be understood without considering both their inner world, उनके खुद के नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, आउटर वर्ल्ड यानी सोशल सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस और फिजिकल सेटिंग, यानी दोनों चीज़ों के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर भी और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी हमारा क्या करते हैं, बिहेवियर डिपेंड करता है। तो लुईन कंपेयर्ड द एनवायरनमेंट टू ए फील्ड ऑफ फोर्सेस लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड दैट पुशेस और पुल्स एन इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और ये फोर्सेस क्या हैं? दिस फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस, और नेगेटिव जो कि हमें कोई काम करने से रोकती हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट मे फील मोटिवेटेड टू स्टडी, यानी कोई अगर बच्चा है एग्ज़ाम के दिनों में वो पढ़ना चाहता है, ये क्या उसकी ड्राइविंग फोर्स है। बट मे ऑल्सो फील टेम्पटेड टू वॉच टीवी, आपको टीवी भी देखना है, तो ये क्या हो गया, टीवी जो देख रहा है उसको रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, उसको रोक रहा है पढ़ने से। एंड द रिजल्टिंग बिहेवियर डिपेंड्स ऑन विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। अब वो टीवी देखेगा या पढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी कौन सी फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर है, रेस्ट्रेनिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर है या उसकी ड्राइविंग फोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो फील्ड थ्योरी एम्फेसाइजेस द हियर एंड नाउ सिचुएशन रादर दैन दी, अब के ऊपर प्रेजेंट पे फोकस करते रादर दैन पास्ट और फ्यूचर। Lewin ideas laid the foundation for later research on group dynamics, leadership style, motivation, and change management. His work helped establish the idea that human behavior must be studied in its total context, not just in the isolation। यानी जो ये हमें जो फील्ड थ्योरी में क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है
वो अकेला नहीं बल्कि खुद का भी और जो सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आता है, सोशल कॉन्टेक्ट में, दोनों के बेस के ऊपर ही डिटरमिन होता है, यानी अकेले से नहीं होता। फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है कि लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में दी थी कि पीपल एक्सपीरियंस मेंटल डिस्कम्फर्ट। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट व्हेन देयर बिलीव्स, attitudes or behavior are inconsistent and they try to reduce this discomfort by changing one of them. Leon Festinger ने क्या कहता है? Propose that individuals strive for internal consistency between their thoughts and action. हर कोई ये चाहता है कि उनके जो थॉट और एक्शन है उनका आपस के अंदर कंसिस्टेंसी रहे। When a conflict arises, जब हमारे किसी बात की कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट क्रिएट साइकोलॉजिकल, इससे हमारे को क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेंशन होती है विच पीपल आर मोटिवेटेड टू रेड्यूस, जिसको हम कम करने की कोशिश करते हैं कि हम एंग्जाइटी है जो हमारे को किसी को कोई टेंशन होती है, हम क्या चाहते हैं हम उससे जल्दी उससे बाहर निकल जाएं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन। ये इनकी थ्योरी है कि हम जो हमारे को जो एक डिस्टर्बेंस होती है, जो टेंशन होती है, हम उसको रिड्यूस करने के लिए हर तरह के एफर्ट्स करते हैं। ये कहता है लियोन फेस्टिंगर की थ्योरी है 1957। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन नोज दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल, कोई जानता है कि स्मोकिंग क्या है, हार्मफुल है, बट कंटिन्यू टू, फिर भी क्या करता है? स्मोकिंग कर रहा है, तो उस समय क्या होगा? उसको एक डिसोनेंस हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसको टेंशन हो जाएगी। द एक्सपीरियंस डिसोनेंस बिकॉज द बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि स्मोकिंग गलत है, हमें उसे नहीं करना चाहिए, हार्मफुल है, बट बिहेवियर से क्या है? वो स्मोकिंग फिर भी कर रहा है। ये क्या, दोनों इनकन्सिस्टेंट हो गए। एंड टू रिड्यूस दिस टेंशन दे मे चेंज देयर बिहेवियर चेंज करेगा, यानी कि स्मोकिंग को छोड़ देगा, या बिलीफ सिस्टम चेंज कर देगा। बिलीफ सिस्टम चेंज कैसे करेगा? कि स्मोकिंग जो है गलत नहीं होती है, स्मोकिंग से तो बल्कि क्या होता है? स्ट्रेस हमारा कम होता है, यानी अपना बिलीफ सिस्टम ही चेंज कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि उसमें जब हमारे हम दोनों चीज़ें हमारी मेल नहीं खाती, कहने का मतलब ये, हमें क्या होगा? उससे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी, जिस कारण से हम क्या करेंगे? तो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे या अपना थॉट जो है बिलीव सिस्टम है उसी को ही हम चेंज कर देंगे। तो एट न्यू जस्टिफिकेशन बिलीव डेट मैनी पीपल स्मोक स्टिल, फिर हम क्या करेंगे? एक अब जिसको बोलते हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करना, हम गलत काम करें फिर भी हम आपको जस्टिफाई करें कि बहुत लोग पीते हैं, इसका मतलब फिर भी वो लंबा जीते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी पी रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। The Festinger theory shows that people are not purely rational beings. They often change their beliefs to match their action. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो लोग क्या करते हैं? अपने बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है उससे मैच कर सके, टू मैच देयर एक्शंस टू मेंटेन मेंटल हार्मनी। क्यों करते हैं? मेंटल हार्मनी के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए। एंड दिस थियरी हैज़ वाइड एप्लीकेशंस इन एटीट्यूड चेंज, डिसीजन मेकिंग एंड परसुएशन। दिस इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बाय फेस्टिंगर 1957। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोबायोलॉजी। ये एडवर्ड ओ विल्सन ने 1975 में दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि मेन आइडिया क्या है कि सोशल बिहेवियर हैज़ बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रूट्स। एडवर्ड ओ विल्सन एंड अमेरिकन जो बायोलॉजिस्ट थे, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशियोबायोलॉजी इन हिज फेमस 1975 बुक सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस। उनकी जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है? डेट ह्यूमन सोशल बिहेवियर हैज़ ए बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी, दोनों बेसिस हैं, बायोलॉजिकल भी है और इवोल्यूशनरी रूट्स भी हैं। मीनिंग दैट मैनी ऑफ द वेज पीपल एक्ट सोशली आर नॉट जस्ट लर्न। जो लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब बिहेव करते हैं तो कहते हैं सोशली आर नॉट जस्ट लर्न बट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम बिकॉज दे हेल्प आवर एंसेस्टर्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि हमने, जैसे अगर हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है, ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी बायोलॉजी में हमारे को पीछे से अपने एंसेस्टर्स से हमने उनको करते हुए देखा है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई किसी की हेल्प नहीं करता तो वो हमारे फॉल्ट नहीं है उसके अंदर, हमारे को वो क्या है? बायोलॉजिकल, यहाँ हमारे अपनी जो पीढ़ियों से इसको बोलते हैं चला आ रहा है कि हमने देखा कि उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की तो हम क्यों करें? एंसेस्टर्स ने जो किया हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, जिसमें क्या करते हैं कि मैनी ऑफ द वेज पीपल एक्ट सोशली आर नॉट जस्ट लर्न, बट हमने इतनी सीखी नहीं है ये पीछे से, but have developed over time because they helped our ancestors survive and reproduce. Sociobiology is based on the Charles Darwin theory of natural selection, which states that traits that help an organism survive and reproduce are passed on the जो है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा बिहेवियर है या हमारी जो
ट्रेट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. Wilson extended this idea to social behavior, suggesting that behaviors that gave evolutionary advantages become part of the human nature. जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि एग्रेशन है, जैसे एग्रेसिव बिहेवियर may have evolved because it helped early humans protect. हमें क्यों होता है कि हमारे को अपनी फैमिली से मिला है. Those who could defend their territory or compete successfully were more likely to survive and have offspring. यानी कि हमारे को हमने ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे को अपने early humans protect themselves, their families and their resources, वहीं से चला आ रहा है ये. ऑल्ट्रिज्म की हम बात कर रहे हैं. ऑल्ट्रिज्म जैसे मैंने आपको बताया ये हेल्पिंग बिहेवियर, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर्स. ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, इवोल्यूशनरी व्यू है. इट हेल्प्स एंश्योर दैट शेयर्ड जीन्स, जो हमारे को जीन्स मिले हैं हमारे एंसेस्टर्स से, आर पास्ड ऑन, आगे वो बढ़ते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु रिस्क देयर लाइफ टू सेव ए सिबलिंग इज हेल्पिंग प्रिजर्व द फैमिली जेनेटिक लाइन है. दिस कॉल्ड द किन सिलेक्शन. का मतलब क्या है, अगर कोई अपने सिबलिंग की हेल्प कर रहा है तो ये क्या है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसकी प्रिजर्व द फैमिली जेनेटिक लाइन, जो एक हम कहते हैं ना कि वंश आगे बढ़ता रहेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इज़ हेल्पिंग दी जो सिबलिंग. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि इसके अंदर कि ये क्या कहना चाहते हैं कि हम क्यों करते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे को ये चीज़ हमारे एंसेस्टर से पास ऑन हुई है. मेटिंग एंड अट्रैक्शन. People are naturally attracted to partners who display signs of health, fertility or strength, and such preferences evolve because they increase the chances of producing healthy offspring. इसलिए वो करते हैं कि इसलिए अब जो है नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं अपने पार्टनर्स की तरफ, क्योंकि उनसे क्या मालूम होता है कि वो आगे डिस्प्ले साइंस ऑफ हेल्थ, फर्टिलिटी, उनसे बच्चे होंगे. ठीक है ना. ये जो प्रेफरेंसेस होती हैं इवॉल्व बिकॉज दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हेल्थी. उनको लगता है कि अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छे होंगे. ठीक है ना. और हमारी जो पीढ़ी है वो आगे जो है एंसेस्टर्स से हमको मिली है और आगे पास ऑन होती जाएगी. मीटिंग का मतलब ये क्या, हम कैसे उसको अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं. कंपटीशन. compete for resources, social status, or merits has been part of the human evolution. Those who were more successful in competition had better survival and reproductive success. Very simple. फिर cooperation. Humans evolved in to live in groups where cooperation increase the chances of survival. ठीक है ना. उन्हीं ग्रुप में रहते हैं जाके हमारे को जहाँ पे हमें लगता है कि कॉपरेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. वर्किंग टुगेदर इन हंटिंग, जैसे हम कहीं शिकार को जाते हैं. शेयरिंग फूड और प्रोटेक्टिंग द ग्रुप हेल्प एवरीवन सर्वाइव लॉन्गर. फिर इन सिंपल वर्ड सोशो बायोलॉजी व्यूज सोशल बिहेवियर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. बिहेवियर्स दैट ह्यूमन, जो कहाँ से मिलते हैं, ह्यूमन सर्वाइव, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटिंग एंड प्रोटेक्ट देयर जीन्स, बिकम बिल्ट इनटू हमारे बायोलॉजी में होते हैं, हमें जनरेशन से मिलते हैं ओवर जनरेशन. सोशल बायोलॉजी connects evolutionary theory with social behavior and provides a biological basis for explaining why certain behavior, कैसे क्यों certain behavior are common across, क्यों across cultures, different cultures अब शुरू से ही वो चले आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे को आगे वो पास ऑन होते हैं. However, it is also criticized for biological determinism, the idea that behavior is fixed by the, हमारे जीन्स में होती है वो चीज़, उससे हमारा बिहेवियर जो होता है सेट होता है, डिटरमिन होता है. इट इज़ आर्ग्यू दैट सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ऑल्सो प्ले मेजर. अब क्या है ये हम बात करें बायोलॉजी की, जो हमारे को अपने एंसेस्टर से मिला है, हमारे को अपने जीन्स से मिले हैं, लेकिन जो उसके क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, सोशल भी और कल्चरल फैक्टर्स भी दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं. एंड डिस्पाइट दिस सोशल बायोलॉजी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. इन सबकी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो है ये रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, स्पेशली इन मॉडर्न इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. वी स्टडी हाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शेप्स हमारा सोशल बिहेवियर, कैसे जो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे को अपने एंसेस्टर के थ्रू जो है हमारा बिहेवियर डिटरमिन होता है. फिर साइकोडायनामिक अप्रोच जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी थी इन अर्ली 1900s. मेन आइडिया क्या है इसमें कि ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स.
चाइल्डहुड हमारा एक्सपीरियंस, जो कि हम ऐसी मेमोरीज को हम जो याद नहीं करना चाहते, या बचपन की कुछ हम फिक्सेशन हो जाती है एक स्टेज से दूसरी में, हम एंटर नहीं कर पाते, हमारी जो नीड्स पूरी नहीं हो पाती, हमारे को निगलेक्ट किया जाता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हमारी रिप्रेस मेमोरीज होती हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, उससे हमारा जो होता है ह्यूमन बिहेवियर डिटरमिन होता है हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज से। तो साइकोडायनामिक अप्रोच क्या कहती है, डेवलप्ड बाय द सिगमंड फ्राइड, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर हमारे एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड के, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिप्रेस डिजायर्स हैं, वो हमारे क्या करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को डिटरमिन करती है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज 3 कंपोनेंट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड ईगो का मतलब क्या है, इड क्या होता है, जो कि हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, हमें ये चीज़ चाहिए, हट जिसको कहता है बच्चा, जो कि हमारे रिप्रेजेंट इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर, हमें सब कुछ चाहिए, है ना, ये हमारे क्या इड है, हमारी जिद है कि हमारे को ये सब, जो कि हमारे को क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे हमारे को प्लेजर मिलेगा, तो इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, रियलिटी तो कुछ और कहती है। सुपर ईगो क्या कहती है, वर्ड शुड बी, कि मोरल प्रिंसिपल पे जो काम करता है, रिप्रेजेंट मोरल वैल्यूज एंड कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड द सुपर ईगो। अब इन सब में जब आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड often reflects a struggle between these 3 forces. ये 3 forces जो है, इनके अंदर आपस में स्ट्रगल चलता है। एंड फ्रॉइड ऑल्सो प्रपोज डिफेंस मैकेनिज्म लाइक रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन। देयर आर टोटल 9 टाइप ऑफ वो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। आप देख लेना, जो है हमने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है इसको, MPC 004 की, और भी बाकी जहाँ सिगमंड फ्राइड का जो काफ़ी वास्ट आपने हर एक मॉड्यूल में किया था, ये तो हर एक में आएगा। ये इवन काउंसलिंग साइकोलॉजी की भी आप वीडियो देखेंगे, सब में हमने जो है सिगमंड फ्राइड को कवर किया हुआ है। तो थ्रू पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एंग्जाइटी और गिल्ट, अपनी एंग्जाइटी से, क्योंकि ईगो का क्या कहती है कि क्या एक्चुअल क्या है, और हट जब हम जिद करते हैं, अब क्या आपस में मॉरलिटी क्या कहते हैं, कि मॉरल प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि नहीं, जो वास्तव में क्या होना चाहिए, हमें ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो इन सब आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो जैसे एंग्जाइटी होती है, गिल्ट होती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। एंड मैनी सोशल एक्शन सच एज प्रीजुडिस, अट्रैक्शन और ग्रुप लॉयल्टी में अराइज फ्रॉम दिस अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। लेटर उसके बाद जो है सिगमंड फ्राइड के बाद कौन आया, साइकोडायनामिक थ्योरीज लाइक कार्ल युंग, एल्फ्रेड एडलर एंड एरिक एरिक्सन एक्सपेंडेड फ्रॉइड आइडियाज टू इंक्लूड सोशल एंड कल्चर। उन्होंने बाद में सोशल कल्चरल फैक्टर्स को भी इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया। दे एक्सप्लेन हाउ अर्ली फैमिली एंड सोशल एक्सपीरियंसेस शेप एडल्ट पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप। Although modern social psychology focuses more on the observable and cognitive factors, the psychodynamic perspective is still useful in understanding hidden emotions, motivations, and interpersonal conflicts that influence our social behavior. तो ये हमारा क्या है, ये साइकोडायनामिक अप्रोच है। नेक्स्ट है सोशल कॉग्निशन पर्सपेक्टिव, यानी 1700 के ऑनवर्ड्स है। इसका मेन आइडिया क्या है कि सोशल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव, think about and interpret information about themselves and others. Social cognition perspective views people as active information processors similar to the computer की तरह। It studies how individual कैसे इंडिविजुअल नोटिस करते हैं, रिमेंबर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सोशल इंफॉर्मेशन को, एंड हाउ दिस मेंटल प्रोसेसेस अफेक्ट द जजमेंट्स एंड एक्शंस, कैसे उन्हीं के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जजमेंट लिखते हैं, हमारा उसी हिसाब से हमारे क्या होता है, एक्शन होता है, हमारा बिहेवियर होता है। तो सोशल कॉग्निशन जो होता है इंक्लूड सेवरल की टॉपिक्स, वेरी सिंपल, एट्रीब्यूशन कि हमारा कैसा, हाउ वी एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर, ब्लेमिंग समवन्स कैरेक्टर और सिचुएशन। एट्रीब्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू, क्यों ऐसा उनका बिहेवियर है, क्यों ऐसे करते हैं। इन एवरीडे लाइफ when we see someone's action we naturally try to find out the reason behind it. अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, whether it happened because of the, कि ऐसा जो हुआ ये पर्सन की खुद की नेचर है या सिचुएशन है। मान लीजिए बारिश में, ठीक है, बारिश में आप कोई जो है एम्प्लॉय जो है, सिंपल एक बारिश है इसलिए वो लेट हो गया है, ठीक है। अब क्या है, वो एम्प्लॉय हमेशा ही उसकी नेचर ही ऐसी लेट आने की, या सिचुएशन ऐसी कि बारिश हो रही है इसलिए वो लेट आया है, तो हम उसको जज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ जजिंग, हम उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है,
हम उसको जज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि सिचुएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी खुद की नेचर है, इसको हम क्या बोलते हैं। जब हम उसके वाई हाउ वी एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है, हम कैसे लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ब्लेमिंग समवन्स करेक्टर सिचुएशन कि उसका करेक्टर ही ऐसा है या सिचुएशन है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन। जब हम किसी को ऐसा, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्कैमास। ये क्या होता है, मेंटल फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज सोशल इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टीरियोटाइप, हम किसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन फिक्स कर लेते हैं कि वो ऐसा है ना। स्कैमा एक स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं कि इस टाइप का है, ऐसी चीज़ जो हमारी मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं जो कि हमारे को उससे रिलेटेड, जैसे हम माँ, हमें पता ही है हमारी मदर है, ये हमारी नानी है, हमारे मामा है, तो उस टाइप से उसी के हिसाब से हम उसके साथ बिहेव करते हैं। एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है डेट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज सोशल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं। सोशल परसेप्शन, हाउ वी फॉर्म इंप्रेशंस एंड मेक जजमेंट अबाउट दी, कैसे हम उसको, लोगों को कैसे परसीव करते हैं व्हेन वी कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द अदर पीपल। सेल्फ कंसेप्ट, हमारा, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हाउ वी सी आवर रोल एंड आवर्स इन सोशल सिचुएशन। हमारा खुद के लिए भी तो कुछ कंसेप्ट होता है ना कि हम अपने आप को कैसे, आप देखते हैं कई लोग तो बहुत जल्दी सोसाइटी में ग्रुप में जाते हैं, कैसे भी लोग घुल मिल जाते हैं, कई लोग नहीं हो पाते। तो हम अपने आप को, हम सब जानते हैं हमारा रोल क्या है वहाँ पर, हम अपने आप को कैसे फील करते हैं सोशल सिचुएशन में। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी समवन स्लिप्स, यू माइट क्विकली एज्यूम दैट दे आर क्लमसी, है ना। हम सोचते हैं भाई कोई स्लिप हो गया तो उसका, ये उसका इंटरनल एट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग दैट फ्लोर, हम उसको हम ये नोटिस नहीं करें कि फ्लोर ही स्लिपरी है, ये क्या एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। सच क्विक जजमेंट शो हाउ कॉग्निटिव शॉर्टकट्स और बायसेस इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन ऑफ द अदर। दिस इज कॉल्ड द सोशल परसेप्शन। सोशल कॉग्निशन क्या कहती है कि सोशल कॉग्निशन बिकम डोमिनेंट आफ्टर 1970s, रिप्लेसिंग अर्लियर बिहेवियरिस्ट मॉडल्स। इट एक्सप्लेन्स, ये क्या कहता है कि क्योंकि ये 1970s के बाद आया है कि रिप्लेसिंग अर्लियर, जो बाकी जो पहले का जो बिहेवियरिस्ट जो था मॉडल, उसको उसने रिप्लेस किया। इट हेल्प्स एक्सप्लेन प्रीजुडिस, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, परसुएशन एंड डिसीजन मेकिंग। इट ऑल्सो कनेक्ट सोशल साइकोलॉजी विद कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। ये भी हमने कर रखा है कैसे हमारे न्यूरो साइंस के, आपने हैप का लॉ किया था, हैप लॉ पे मैंने अर्लियर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखी है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड पावरफुल पर्सपेक्टिव्स टुडे। आज की डेट में जो है ऐसे किस टाइप से हम इसको, जैसे हमने क्योंकि बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइम की, जो डिफरेंट हमने थ्योरीज की बात करी है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम अगर टाइम पे जाते हैं 1935 पे शुरू होके, हम कैसे फिर 57 पे हम लोग आए, फिर हम 75 पे आए, फिर हमने 1900 पे भी आए जो कि सिगमंड फ्राइड की हमने बात की, फिर हमने 1970s ऑनवर्ड्स की हमने बात की, डिफरेंट थ्योरीज की बात की। अब कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं कि दिस ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव टुगेदर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोशल साइकोलॉजी। जैसे हमने फील्ड थ्योरी की बात की, इसने क्या कहा कि इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट की पर्सन, है ना, ये खुद का भी और एनवायरनमेंट का भी, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है उसका बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या कहती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी पे फोकस करती है। सोशल बायोलॉजी की बात करते हैं, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रूट्स कि जो हमारा जो बिहेवियर हमारे को हमारे एंसेस्टर से मिलता है, ये पास ऑन होता है, जो हमारे जीन्स हैं उनसे वो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। जो आगे जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, कैसे जो एक सिबलिंग है, अपने सिबलिंग की एक भाई बहन अपने क्यों उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स में हमें उस पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, वो हमारा भाई है। तो ये बायोलॉजिकल रूट्स है हमारे बिहेवियर में जो हमारे को आगे ऐसा करने के लिए फोर्स करती हैं। साइकोडायनामिक जब हमने कहा है कि अनकॉन्शियस मोटिव्स की हमने बात की, जो कि कैसे हमारे जो ईड ईगो सुपर ईगो हमने बात की, है ना। इसके अलावा एक इंस्टिंक्ट्स की बात भी हम कर सकते हैं कि इरोज का मतलब क्या है, जो कि एक लव इंस्टिंक्ट होती है हमारे अंदर, डेथ इंस्टिंक्ट जहाँ पे होती है हम थैनाटोस की बात करते हैं। दैट इज़ वेरी डिटेल्ड कंसेप्ट। साइकोडायनामिक अप्रोच अपने आप में बहुत वाइड है। फिर सोशल कॉग्निशन एग्जामिन्स मेंटल प्रोसेसेस एंड इंटरप्रिटेशन, कि कैसे हम मेंटल प्रोसेस को एग्जामिन करते हैं, देन हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। बाय कंबाइनिंग दिस पर्सपेक्टिव, सोशल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड एक्ट इन द सोशल वर्ल्ड। ये हमारा क्या हो गया, जिस्ट में आ गया कि कैसे कैसे जो है सोशल साइकोलॉजी आज की डेट में क्या कैसे
क्या काम करती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 8 जो हम कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आप जैसे ये यूनिट 8 है, हमने इससे पहले जो टोटल 7 यूनिट कंप्लीट की हैं, हर यूनिट की हमने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करने के अलावा हमने जैसे ही वो यूनिट फिनिश हुआ है, हमने एक सिंगल लिंक भी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर यूनिट में मान लीजिए जो टॉपिक्स हैं उनमें 10 वीडियोस बनी हैं, तो उनके एक सिंगल लिंक भी शेयर किया जिसमें आप नॉन स्टॉप विदाउट एनी इंटरप्शन आप उसको सिंगल सीटिंग में भी आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो टू हेल्प यू एग्ज़ाम के दिनों में जो स्ट्रेस होता है उससे आप कॉप अप करने के लिए सारा हमने जो है इंडिपेंडेंट जो है प्लेलिस्ट शेयर की हैं, उनमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।